हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फिर लेकर आए हैं हम भूगोल के 50 क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। मतलब जो दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो वह भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जन्मदाता? नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यह होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यह करता है चीन। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो यह भी हमारा चीन होगा। सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन चीन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 8, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है तो वह है सुएज नहर। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो यह जापान को कहा जाता है। जहाँ से सूर्य उगता है वह देश जापान कहलाता है। ठीक है ना। काफ़ी बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो कौन सा है? गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ठीक है ना। यह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो वह राइन नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हुआंग हो नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जिसे बोलते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किससे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है तो कौन सी है? सुएज नहर है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। ओके। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 18, पंपास घास के मैदान कहाँ हैं। तो पंपास घास के मैदान सर्वाधिक कहाँ पर हैं? अर्जेंटीना में। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। तो भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा किसकी है? तो राजस्थान की है। और क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 24, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वह है दामोदर नदी। तो
अच्छे से याद कर लीजिए, ये शोक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो वह महानदी नदी पर बना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। क्वेश्चन 28 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो वह कर्नाटक है। चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन, ठीक है ना। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैसलमेर में है। यह राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो वह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 40, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सभी भारत की सीमा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था? तो स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? जलपाईगुड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम का हवाई अड्डा स्थित है। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रखा गया था। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? सभी को मालूम होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बांस का पेड़। तो स्टूडेंट्स, आज के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।